बहुत सारी फर्म्स आज की डेट में एक्सेल यूज़ नहीं करती है अकाउंटिंग पर्पस के लिए या फिर बुक कीपिंग पर्पस के लिए। इंस्टेड बहुत सारी फर्म इंटरनल स्टाफ रखती है ताकि वो उसे प्रॉपरली बुक कीपिंग वगैरह मेंटेन कर सके, या फिर वो आउटसोर्स कर देती हैं एक्सटर्नल स्टाफ की मदद से। और बहुत सारी फर्म्स आज की डेट में कस्टमाइज पैकेज पे रिलाई करती है, जैसे कि है क्विक बुक्स, जो कि पर्टिकुलरली अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज के लिए ही बनाया गया है। आप देख सकते हो मैं अभी यहाँ पे क्विक बुक्स में हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे वर्जन्स आते हैं क्विक बुक पे, और यहाँ पे हमारी सारी टास्क, वेराइटी ऑफ टास्क जितने भी हैं उनके लिए वो अवेलेबल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इन्वॉइसेस बना सकते हैं, हमारे कस्टमर्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमारे एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं, वर्कर्स ट्रैक कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं, उनके ट्रैक रख सकते हैं। पर हमारे पर्पस के लिए हम जाना चाहेंगे और यहाँ पे एक सेल्स रिसिप्ट जनरेट करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया है किसी कस्टमर को और उन्होंने हमें एक कुछ पेमेंट किया है। तो चलिए, यहाँ पे हमने सिंपली एक प्लस साइन पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही प्लस साइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सेल्स रिसिप्ट का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कीजिए ना। आपने जैसे ही यहाँ पे कर लिया, आप यहाँ पे एक रेडी हो सेल्स रिसिप्ट बनाने के लिए आपकी कंपनी के लिए। सो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेल्स रिसिप्ट बनाएंगे फॉर अ फिक्शनल कस्टमर। हम ख्याली कस्टमर के लिए एक बना ही देते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा कस्टमर नंबर 1। हम नाउ अभी मैं ईमेल ऐड नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज ये एक फिक्शनल है। पर हाँ, यहाँ पे हम एक फिक्शनल एड्रेस ऐड कर देंगे, और हमारा जो है सेल्स रिसिप्ट की डेट भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल December 11। चलिए, कस्टमर जो है वो कैश में पे करने वाला है। रेफरेंस नंबर जो है एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1002। नाउ अब यहाँ पे हम रेडी हैं सारी चीज़ों के लिए, हमारी जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है हम उन्हें सेल करेंगे। तो इन दिस केस हम विजिट सेल कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कस्टमर को, और फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने यहाँ पे हमसे कुछ 20 विजिट्स बाय किए हैं, जो कि है $40 पर विजिट। नाउ इन दिस केस टोटल अमाउंट जो बनता है वो है $800 का अमाउंट बनता है हमारी सेल्स के लिए, और यही एग्जैक्ट अमाउंट होगा जो कि हम कैश में रिसीव करेंगे फॉर आवर विजिट्स। ठीक है, तो कस्टमर हमें ये चीज़ पे करने वाला है। नाउ अब मैं इसे हमारी सेल्स बुक में ऐड करूँगा, हमारी लेजर बुक में भी करूँगा। सो हमारे पास दो ऑप्शन है। मैं सिंपली इस पर क्लिक कर सकता हूँ और सेव कर सकता हूँ, और मैं अपनी इंटरनल बुक पे आ सकता हूँ, या फिर ये अगर एक रियल कस्टमर है तो मैं सिंपली इसको सेव करके इसको सेंड कर सकता हूँ उस कस्टमर की बुक पे, ताकि वो भी उसे देख सके और उस पर वो भी काम कर सके। सो अगेन, कस्टमर नंबर 2 जो है हमारा, इस केस में हमारे पास उसका कोई एक्चुअल ईमेल नहीं है। रादर देन हम उसे सेव एंड सेंड करने की बजाय हम इसे सिंपली सेव कर देंगे। तो नाउ अब हमने ये ट्रांजैक्शन हमारे सेव कर दिए हैं पर्टिकुलर बुक्स में। अब हम यहाँ पे देखने के लिए इसे रेडी हैं कि हमारे फर्म के अंदर ये कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एडिशनल इन्वॉइसेस, एडिशनल सेल्स रिसिप्ट, ये सब चीज़ें और भी बना सकते हैं यहाँ पे क्विक बुक्स में। यहाँ पे ऑल सेल्स पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे 2 सेल्स रिसिप्ट दिखा रही है, बट एक रियल फर्म में यहाँ पे हंड्रेड्स या डजन रिसिप्ट हो सकती हैं और ज़्यादा ही होगी, पर हमारे पर्टिकुलर केस में हमारे पास सिंपली 2 है। चलिए, मैं इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करने वाला हूँ ताकि हम इसमें से थोड़ा सा डेटा एनालिसिस कर सकें और हमारी कुछ एनालिटिक्स पार्ट भी इसमें हम देख सकें, जो कि शायद क्विक बुक्स में अवेलेबल नहीं है। मैंने यहाँ पे हर एक चीज चेक की है। नाउ अब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट बटन यहाँ पे मुझे मिलेगा। एक्सपोर्ट नाउ पे क्लिक कीजिए। क्विक बुक जो क्या करेगा, वो यहाँ पे बहुत ही आसानी से एक्सेल फॉर्मेट में इसे एक्सपोर्ट कर देगा। अब यहाँ पे आप चूज करोगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 डिफरेंट कस्टमर्स हैं और 2 डिफरेंट सेल्स रिसिप्ट है। सेल रिसिप्ट 1001 एंड सेल रिसिप्ट 1002। एक है $300 की, दूसरी है $800 की रिस्पेक्टिवली। चलिए, दोनों ही कैश में पे किया गया है। अगर यहाँ पे ये चीज़ होती कि कुछ कस्टमर को हमने क्रेडिट पे सोल्ड किया होता तो उनका भी यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा होता। ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है क्विक बुक्स का, जो कि हमें यहाँ पे ट्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। हम सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आप एनालिटिक्स के लिए रेडी हो तो आप एनालिसिस कर सकते हो। और अगर आप कुछ फोरकास्टिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप एक्सेल और क्विक बुक दोनों के साथ आप इसके साथ वर्कआउट कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।